सो हे गाइस, दिस इज प्रियांश। बहुत बहुत वेलकम करता हूँ आपका आज के इस नई वीडियो में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखो, आज की वीडियो में बताऊंगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है ना, पैरामेट्रिक फॉर्म मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। ठीक है ना, आई होप कि आपने वो वीडियो देखा होगा। उसमें मैंने सारे क्वेश्चन कवर कर दिया था, एनसीईआरटी जो इंपॉर्टेंट थे, जो बोर्ड के थे। ठीक है ना, वो क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए थे। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, तो आप प्लेलिस्ट भी आके देख सकते हो और डिस्क्रिप्शन से उस लिंक को भी दबा के देख सकते हो। ठीक है, आज मैं कवर करूंगा क्या, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है ना, सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद फाइनली हम जो क्वेश्चन, वो जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछा था, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में सबसे पहले मैं आपको ये टिप दूंगा। अभी तक देखो, अब मेरे को अब मैं यहाँ पे इतना समझता हूँ कि आपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपसे बनता हूँ। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या, जो कि डिफरेंशिएशन ना, स्पेशल मतलब जो बेसिक डिफरेंशिएशन होता है कि y इक्वल टू दिस, तो उसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस तरीके से जो आप डिफरेंशिएट करते हो डी वाई बाई डी, उसी को फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं। अगर आपको नहीं पता तो ये भी याद रखना कि डी वाई बाई डी को फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं। ठीक है ना, अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है कि जब भी आपने एक फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया, डी वाई बाई डी एक्स निकाल दिया, फिर उसको आप दोबारा से उसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बस वही होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और ये थ्योरेटिकली समझ में आता है, प्रैक्टिकली समझते हैं इसको एक्जैक्टली क्या बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, इसको बड़े जल्दी अपन आराम से समझ लेते हैं एग्जांपल से। जैसे मान लो y इक्वल टू मेरे पास है क्या, लेट्स से मान लो sin x है। ठीक है ना, जैसे सपोज मेरे पास क्या है, sin x है। अब सबसे पहले इतना तो हमको बनता है कि डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। ठीक है ना, हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है ना, तो हम क्या लिख देंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट, डी बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू क्या है, साइन x है। तो डी बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, अंदर आ जाएगा साइन x आ जाएगा। ठीक है, अब साइन x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हम जानते हैं क्या होता है, cos x होता है। ठीक है, तो ये क्या आ गया, cos x। ठीक है ना, इतना तो बनते ही हमसे। अब तो डी बाई डी एक्स क्या निकाल लिया हमने, cos x निकाल लिया। इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है ना, याद रखना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब देखो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। देखो मेरे पास क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स है। इसी को दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे तो वही अपना जो लास्ट में आंसर आएगा उसी को कहते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो जैसे हम यहाँ पे लिखूंगा क्या, ध्यान से समझना, यहाँ से डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स यहाँ पे एक्स का इस्तेमाल करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। ठीक है ना, तो अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डी वाई बाई डी एक्स को। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स मैंने एज इट इज लिख दिया। अब मेरे को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मैं क्या लिखूंगा, अब ध्यान से समझना, डी बाई डी एक्स ऑफ ये पूरी चीज अंदर आ जाएगी, बस इतना सा समझ लो। डी बाई बाई डी एक्स मेरा निकल चुका फाइनली। अब मैं क्या करूंगा, दोबारा से इसको डिफरेंशिएट करूंगा बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स आ जाएगा बाहर और अंदर बच जाएगा डी बाई डी एक्स, बस इज इक्वल टू आ जाएगा क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ। अब उसके बाद क्या आएगा, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट, cos x था, तो cos x अब उसके अंदर आएगा, डी बाई डी एक्स का निकलेगा, cos x का निकलेगा। तो cos x का डेरिवेटिव, अब इतना तो हमको पता ही है क्या होता है cos x का डेरिवेटिव, माइनस साइन x। ठीक है ना, cos x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x माइनस साइन x, तो माइनस साइन x क्या निकल गया, माइनस साइन x निकल गया। अब ध्यान से सुनना, डी बाई डी एक्स और जब ब्रैकेट के अंदर डी वाई बाई डी एक्स आता है तो हम उसको बोलते हैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ध्यान से समझ लेना, डी वाई बाई डी एक्स जब निकलता है तो उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या बनता है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक, तो फाइनली मैंने क्या लिखा था, माइनस साइन एक्स आ गया था, तो माइनस साइन एक्स इसका क्या आ जाएगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, जिसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, ये क्या था, ये था सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। एकदम बेसिक से समझाया मैंने आपको। ठीक है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव समझ में आ गया, सिंपल था, कुछ नहीं था इसमें समझने, ऐसा बहुत आसान था। मेरे पास क्या दिया, y इक्वल टू साइन एक्स दिया था, डिफरेंशिएशन करना था विद रिस्पेक्ट टू x किया, क्या है, डी वाई बाई डी एक्स cos x निकाल गया। अब जैसे डी वाई बाई डी एक्स निकला तो उसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी पहला डेरिवेशन खत्म, पहला डेरिवेटिव खत्म, फर्स्ट ऑर्डर हो चुका। नाउ डिफरेंशिएट हमने वापस किया, किसको डिफरेंशिएट किया, इसी को डी वाई बाई डी एक्स को हमने फिर से डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैंने क्या लिख दिया, डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट के अंदर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, और उसके बाद डी वाई अपॉन डी एक्स की क्या रख दी, वैल्यू रख दी, वैल्यू क्या थी, cos x थी। ठीक है, और cos x का डेरिवेटिव मैंने निकाला, माइनस साइन x आ गया। तो अब फिर डी बाई डी एक्स और ब्रैकेट के अंदर डी वाई बाई डी एक्स को हम क्या लिखते हैं, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, सिंपल। तो फाइनली क्या आ गया, माइनस साइन एक्स जो मेरा निकला था, तो इसी को बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो पॉज करके फटाक से नोट कर लो। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो उसके पहले मैंने शॉर्टकट बना दिया हूँ, अगर किसी को ट्रिक समझनी हो, शॉर्टकट समझनी हो, तो इसको आराम से देख सकता है। y इक्वल टू क्या, y इक्वल टू क्वेश्चन आपको दिया रहेगा,
फिर आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या अलग अलग टाइप में अलग अलग, जैसे पैरामीट्रिक का था कि भाई एक्स दिया वाई दिया तो डी वाई बाई डी टी करो, डी एक्स बाई डी टी करो, फिर डिवाइड करके उसको निकालो। तो फिर ये भी आप मतलब वो तो अलग मेथड था, है ना। और ये भी यहाँ फिर बता रहा हूँ, वाई इक्वल टू दिया रहेगा तो डिफरेंशिएट आप करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स निकलेगा, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, एफ ओ डी मैंने लिख दिया फोर्ड, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। फिर इसको आप दोबारा डिफरेंशिएट करोगे, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, एसओडी, ठीक है। तो ये शॉर्टकट लिख दिया हूं, आप चाहो तो पॉज करके इसको लिख भी सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसको ध्यान से समझना, देखो y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। सिंपल स्टेप है, सबसे पहले क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, जैसा अभी तक हम करते हुए आए हैं। तो हम क्या लिख देंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, डी बाई डी एक्स ऑफ जो हमको गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो वही आएगा इसके अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये अंदर आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं अलग अलग तरीके से, तो क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक तरफ से चलते हैं, एक्स स्क्वायर क्या होता है, अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है, ठीक है ना। अब फॉर्मूला नहीं पता हो तब ध्यान से समझना, डी बाई डी एक्स ऑफ का एक्स टू दी पावर n का फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। तो अगर यहाँ पे पावर 2 है तो 2 आगे आ जाएगा, x रहेगा, 2 माइनस 1 कर दोगे तो 1 बच जाएगा, तो 2x बचेगा, तो 2x मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो आप मैं बेसिक वैसे ही बहुत कवर कर चुका हूँ, तो अब अगर आपको नहीं पता तो आप जाके देख सकते हो पुराने वीडियो। फिलहाल अभी मैं यहाँ पे आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब देखो 3x का डेरिवेटिव, अब देखो 3 तो बाहर है, जब भी हम डेरिवेट करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। तो डी बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स और विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम जानते हैं क्या होता है, 1 होता है, तो 1 इंटू 3 इज नथिंग बट 3, तो क्या आ जाएगा, 3 आ गया, तो 2x प्लस 3 क्या आ गया मेरा, डी वाई बाई डी एक्स, क्या आ गया मेरे पास, डी वाई बाई डी एक्स मैंने निकाल दिया, 2x प्लस 3, इसको अच्छे से लिख देता हूँ, रुको, 2x प्लस 3 आ गया। अब क्या निकालेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो कुछ नहीं, इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, सिंपल। तो क्या आएगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, सिंपल, जैसे ऊपर था वैसे नीचे आएगा। अब ध्यान से समझना, डी बाई डी एक्स मैंने लिखा, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स सबास इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ, ध्यान समझना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स 2x प्लस 3, तो उसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 2x प्लस 3, ठीक है। इसको आप करते रहो, डी बाई डी एक्स ऑफ x होता है 1 होता है, याद रखना, ठीक है। अब चलो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3, ठीक है। अब पॉज करो, पहले नोट करो, मिटाना पड़ेगा, ठीक है। चलो मिटा रू, टिंग 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 टिंग, चलो चलो भाई चलो। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स, डी अपॉन डी वाई, देखो डी बाई डी एक्स और ब्रैकेट के अंदर डी वाई बाई डी एक्स आता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, बहुत बढ़िया। तो हम उसको क्या बोलेंगे, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, भूलने का नहीं, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स, अब देखो मैंने ये तो क्लियर कर दिया, इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स और 2x प्लस 3, तो यहाँ पे तो 3 कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ठीक है। तो 2x था, 2x, अब 2x है तो x का तो विद रिस्पेक्ट टू x बताया था, अभी 1 होता है, तो 2 और बाहर आ जाएगा, तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा, तो 3 का 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 प्लस 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का डेरिवेटिव 0 होता है, तो 0 लिखने वाले को फर्क नहीं पड़ता। तो फाइनली क्या आ गया, 2 आ गया, तो क्या आ गया, डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, समझ में आ गया। पॉज करो, नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नोट कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं। y इक्वल टू देखो क्या दिया हुआ है, x इंटू कॉस एक्स, ठीक है ना। अगेन वही सॉल्यूशन में हम ध्यान रखेंगे क्या, सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना, सेम स्टेप चलते चला जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ y क्या है, x इंटू कॉस एक्स, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा x इंटू कॉस एक्स, ठीक है। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, ठीक है ना। प्रोडक्ट रूल हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी डिफरेंशिएट करो तो फर्स्ट फंक्शन खाली रखो, अंदर वाले को डिफरेंशिएट करो, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आएगा, cos x आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिख देंगे, प्लस, प्लस का साइन आएगा, तो इसके बाद सेकंड वाले को खाली छोड़ दो, तो खाली छोड़ दिया सेकंड वाले को, इनटू किसको डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट वाले को, तो डी बाई डी एक्स आ जाएगा किसका, x का, बस, तो ठीक है। तो यहाँ पे आएगा क्या, x एस टी आएगा, ठीक है। cos x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x माइनस साइन x, अब ध्यान रखना, ठीक है ना, माइनस साइन x, ठीक है। अब cos x का डेरिवेटिव, सॉरी cos x तो ऐसे ही खाली है, तो cos x एस टी जाएगा, सॉरी डी बाई डी एक्स ऑफ x करेंगे तो क्या होता है, 1 होता है, तो 1 इंटू cos x नथिंग बट cos x, तो फाइनली क्या आ गया, माइनस आ गया है, तो माइनस x साइन x प्लस cos x। अब क्या होगा, ये तो खत्म नहीं हुआ, अभी खाली क्या है मेरा, डी वाई बाई डी एक्स आया है, ठीक है ना। अब इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तब जाके डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकलेगा। पॉज करके नोट करते हो जल्दी जल्दी, चलो नोट कर लिया, पॉज कर लिया, चलो चलो आगे बढ़ते, ठीक है ना। डी बाई बाई डी एक्स यहाँ तक समझ में आया। देखो अब लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या निकलेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट के अंदर डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स आ गया, इज इक्वल टू व्हाट, डी बाई डी एक्स ऑफ,
ये क्या है, माइनस एक्स साइन एक्स है प्लस कॉस एक्स है। चलो डिफरेंशिएट करते हैं, माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये हमको डिफरेंशिएट करना है। अगेन अब यहाँ पे लगेगा क्या, प्रोडक्ट रूल, ठीक है ना, पता है नहीं पता है। सबसे पहले लिख देंगे डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस, चलो बाहर भगा दिया हमने, एक्स इंटू साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे प्लस, सेपरेट कर लेते ज्यादा इजी आसानी समझ में आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, ठीक है। इतना इधर तक समझ में आ गया। चलो थोड़ा मिटाना पड़ेगा, पॉज करके नोट करते आओ, ठीक है। चलो मिटा रहा हूं, ध्यान रखना ये क्या है, अपने डी बाई डी एक्स को मैंने निकाला था, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखो माइनस बाहर है स्पेस, अब देखो एक्स इंटू साइन एक्स है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को हम रख देंगे खाली, अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब बाहर सेकंड वाले को खाली रखेंगे और फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ठीक है। प्लस अब ध्यान से समझना, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो, कॉस एक्स क्या जानते हैं हम, माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्या, माइनस साइन एक्स, अलग कर देंगे, ठीक है, माइनस साइन एक्स आ गया, ठीक है। इसको पॉज करके नोट कर लिया ना, नोट कर लिया। चलो चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। माइनस एस टी है, एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स निकालेंगे, क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। एक्स एस टी आया, साइन एक्स का डेरिवेटिव है कॉस एक्स लिख दिया, ठीक है। साइन एक्स एस टी आएगा, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, 1 होता है, तो 1 इंटू साइन एक्स क्या होगा, साइन एक्स हो जाएगा। और इसके बाद बाहर क्या है, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। तो अब यहाँ पे दिमाग लगाना, सबसे पहली चीज, जब ये माइनस था तो माइनस खाली इसके अंदर था, मतलब ये साइन एक्स जब हमने निकाला तो खाली माइनस इसके अंदर था, और ये जब माइनस आया तो खाली माइनस इसके अंदर बस रहेगा, माइनस का साइन ध्यान रखना, ठीक है। माइनस खाली इसी के अंदर रहेगा, सॉरी ये तो यहाँ पे मैंने क्या निकाला था, यहाँ पे रूल लगा था, प्रोडक्ट रूल लगा था, मतलब इसके पूरे बाहर क्या था, माइनस का साइन था, ठीक है। अब इस माइनस को साइन मैं क्या करूंगा, अंदर लेके आऊंगा, इस साइन एक्स का पूरा यहाँ तक आया, मतलब ब्रैकेट यहाँ तक लगेगा, समझ में आ रहा है अच्छे से। अब इस माइनस को हम क्या कर देंगे, अंदर ले आएंगे, सिंपल। तो मेरा फाइनली क्या आएगा, माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस इंटू प्लस माइनस साइन एक्स, ठीक है, माइनस साइन एक्स एज इट इज, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूंगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस 2 साइन एक्स हो जाएगा, माइनस 2 साइन एक्स। तो फाइनली मेरा क्या आ गया आंसर, डी टू वाई बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस सॉरी माइनस 2 साइन एक्स। पॉज करके नोट कर डालो, ठीक है। अब अपन कर रहे हैं असली क्वेश्चन, ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहाँ से असली कहने चाहिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव सबसे कहने चाहिए फेमस इस टाइप के क्वेश्चन बहुत मिलेंगे अब आपको, ठीक है। इसको अच्छे से ध्यान समझ लेना, स्टेप समझ लेना, ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं तरीके से अच्छे समझ लेना, ठीक है। अब देखो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे हम क्या, y इक्वल टू एस उठा के लिख देना 5 cos x माइनस 3 साइन। वैसे तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन, बहुत आता है, ठीक है ना। इसको ध्यान से मान लेना, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, y इक्वल टू लिख देंगे ये जो भी हमको दिया हुआ है सपोज, ठीक है ना, y इक्वल टू ये दिया था, ठीक है। हम क्या लिख देंगे, डिफरेंशिएटिंग, ठीक है, स्टार्ट करते हो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना, क्योंकि x है यहाँ पे इसलिए x लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे dy बाई dx, ठीक है ना, क्योंकि हम y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो dx आएगा नीचे, तो इज इक्वल टू क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट के अंदर पूरा 5 cos x, ठीक है ना, 5 cos x आ जाएगा, ठीक है, 5 cos x आ गया, माइनस 3 sin x, तो क्या आ गया, डी बाई डी एक्स ब्रैकेट के अंदर y मैंने रख दिया 5 cos x माइनस 3 sin x। तो इसको क्या करते हैं, फटाफट डिफरेंशिएट करते हैं। देखो 5 मल्टीप्लाई किसके साथ में, cos x के साथ में, 5 बाहर हो जाएगा, 5 बाहर आ गया, इनटू cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin x होता है। अब इतना बनना चाहिए, ठीक है, बहुत बता दिया मैंने, ठीक है, माइनस sin x, ठीक है, माइनस sin x होता है, ठीक है। पुराने वीडियो नहीं देखा तो देख लेना एक बार। अब देखो माइनस 3 है, माइनस 3 आ गया, sin x का डेरिवेटिव हम जानते हैं क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ sin x cos x होता है, ठीक है ना, cos x होता है। तो क्या आ गया मेरे पास, इसको माइनस को आगे ले आएंगे तो क्या मिल जाएगा, माइनस 5 sin x माइनस 3 cos x। बात समझ में आई यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे बेसिकली, अब देखो अब हम क्या करेंगे, माइनस इधर से निकालेंगे कॉमन, माइनस निकाल लिया हमने यहाँ पे, क्या आएगा ये, एक सेकंड ध्यान से समझना, हाँ तो क्या आएगा, माइनस 5 sin x और माइनस 3 cos x आ गया, क्या मेरा डी वाई बाई डी एक्स आ गया, ठीक है ना। तो क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आ गया मेरे पास क्या, माइनस 5 sin x माइनस 3 cos x। अब इसको आगे डिफरेंशिएट कर देंगे, बट पहले इसको इतना पॉज कर नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लिया। चलो यार मिटा रहा हूँ, ठीक है।
चलो ठीक है ना, डी वाई बाई डी एक्स आप लिख दो इतना। अब इसके बाद यहाँ से लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वही जैसे अभी तक चलता आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख दूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट के अंदर डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ, ये जो मैंने निकला था डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना, क्या हो जाएगा माइनस 5 साइन एक्स, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स का निकला माइनस 5 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, तो वही हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो माइनस 3 कॉस एक्स। आ रहा हूँ मुझे, नहीं आ रहा हूँ, पूरा आना चाहिए मुझे, ठीक है, माइनस 5 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, जागो जागो जागो, ठीक है। अब क्या करना है, डी बाई डी एक्स अब निकालना है किसका, माइनस 5 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, तो एक तरीके से चलते हैं। तो जैसे सबसे पहले माइनस 5 आ रहा है, माइनस 5 को बाहर कर देंगे अपन नंबर को, ठीक है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स आ गया, माइनस एस टी आ गया, 3 एस टी से आ गया, तो कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन एक्स, ठीक है, इधर तक आ गए। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स मैंने यहाँ तक निकाल दिया, उसको मिटा रहा, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ डी वाई बाई डी एक्स क्या आया था मेरा, आया था माइनस 5 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। चलो अभी ऐसे लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, इसको रफ कर दे रहा हूँ, ये पहले निकाल था डी वाई डी एक्स, वो नीचे लिख दिया हूँ, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करूंगा, ध्यान से समझना, ठीक है, इसको ध्यान से समझना। देखो क्या करूंगा, माइनस 5 कॉस एक्स रेस्ट हो जाएगा, ठीक है, माइनस इंटू माइनस यहाँ पे होगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस 3 साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक है ना। अब मेरे पास यहाँ पे क्या था, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर आ गया था, ठीक है ना, मैंने सेकंड ऑर्डर निकाल लिया था यहाँ पे, तो क्या मिल गया मेरे को, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर मेरे को यहाँ तक मिल गया था, यहाँ तक क्लियर है। अब ये दोनों को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, ठीक है, वैसे अब डी वाई डी एक्स की भी जरूरत नहीं, तो इसको रफ कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो इसका जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है, नोट कर लिया था। चलो अब देखो इसको पूरा क्या करेंगे, यहाँ पे ले आएंगे, तो क्या होगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये यहाँ पे आएगा, तो क्या होगा प्लस 5 कॉस एक्स बन जाएगा, प्लस 5 कॉस एक्स, और ये प्लस 3 साइन एक्स था, तो इसको यहाँ पे लाएंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस 3 साइन एक्स इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा, ठीक है। अब उसके बाद ये किसकी वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, क्वेश्चन में क्या प्रूव करना था, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं आपके सामने आंसर मैंने ला दिया हूँ, ठीक है ना। 5 cos x माइनस 3 sin x किसकी वैल्यू थी, y की थी, तो हम y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो फाइनली मेरा क्या आ गया लास्ट में, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस दिस होल वैल्यू इज इक्वल टू y, तो मेरे पास क्या आ गया प्लस y इज इक्वल टू 0। फाइनली मेरा आंसर आ गया, तो मैं लिख दूंगा हेंस प्रूव्ड, पॉज करके नोट कर लो, ठीक है। चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं इसको आपको टिप दे देता हूँ, इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखो बेसिकली क्या है, जब भी इस टाइप क्वेश्चन दिए रहेंगे तो आपको y की वैल्यू दी रहेगी, और से बोल जाएगा डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर निकालो, डी वाई डी एक्स निकालो, y की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो इसमें क्या करना होता है, लास्ट में सारी वैल्यू लेके पुट करनी पड़ती है, और जैसे हम सारी वैल्यू पुट करते हैं तो लास्ट में 0 आ जाता है, बस यही इस क्वेश्चन का टिप था हमारा। तो हम क्या करेंगे, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे, डी वाई डी एक्स निकालेंगे, y गिवन है, और जितनी वैल्यू आती चलेंगी तीनों की, और लास्ट में पुट करते हैं तो हमको 0 मिलेगा, बस खत्म क्वेश्चन। टिप तो यहाँ पे पहले दे दिया, ठीक है। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की, ठीक है ना, डरना नहीं है, आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है बॉस, तो क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ये दिस होल थिंग 3 e टू द पावर 2x प्लस 2 e टू द पावर 3x, ठीक है ना। e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है, लेकिन यदि पावर लग जाती है तो इस पावर को डिफरेंशिएट करना पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखना। देखो अब यहाँ भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, 3 इंटू ई टू द पावर 2x है, तो हम 3 को क्या करेंगे, बाहर कर देंगे, बाहर हो गया 3। अब e टू द पावर 2x को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, तो उसको अच्छा चल देते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर 2x प्लस 2 बाहर आ गया, तो डी बाई डी एक्स हम किसका करेंगे, ई टू द पावर 3x, सिंपल, समझ में आ रहा। अब इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान समझना, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। अब देखो ई टू द पावर 2x को हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो ई टू द पावर 2x तो आ जाएगा, ठीक है ना, लेकिन 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 ई टू द पावर 2x तो आएगा, लेकिन जो ऊपर की पावर इसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है, तो डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अगर नहीं पता आपको, अगर बाई चांस आपको नहीं पता इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो इतना याद रखना, ई टू द पावर 2x को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ई टू द पावर 2x आता है, और जो ऊपर की जो पावर बचती है उसको डिफरेंशिएट करते हैं। अगर ये फंडा आप ई टू द पावर x में लगा तो भी सेम आएगा, क्योंकि ई टू द पावर x एस्टे बचता है, और x को आप डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो 1 ही आएगा, तो 1 इंटू ई की पावर x क्या होता है, ई की पावर x। अब यहाँ पे 2 इंटू 2x है, तो यहाँ पे 2x को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना, ये होता है सिंपल टेस्ट, ठीक है ना। तो प्लस 2 बाहर आ गया, ई टू द पावर 3x डिफरेंशिएट क्या होगा, ई टू द पावर 3x ही होगा, ई टू द पावर 3x ही होगा, लेकिन डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, 3x का हो जाएगा, ठीक है, 3x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, बस। अब इसके आगे हम सॉल्व करते हैं, अच्छे से समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब देखो 3 e टू द पावर 2x का आ गया इनटू 2x का डेरिवेटिव 2 बच रहा है, क्योंकि x का 1 हो जाएगा, ठीक है, तो 2 into 1 दैट इज 2, यहाँ पे इंटू 2 लिख दिया मैंने, प्लस
2 e⁻³ एच आ गया इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x क्या होगा, सिर्फ 3 होगा, तो इंटू 3। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं जल्दी से, हमारा आंसर आएगा क्या, 6e⁻²x प्लस 6e⁻3x। ठीक है, क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स मैंने निकाल दिया। अब इसके बाद हमको अलग अलग सारी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरा क्या आया है, डी वाई बाई डी एक्स आया है, हमको यहाँ पे 5 डी वाई बाई डी एक्स वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो हम क्या क्या करेंगे ऐसे केस में, पहली वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या है, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स निकल गया है मेरा। तो अब मैं पहले तो पॉज करके नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया, चलो। तो हम देखो उसको क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है ना, क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स आ गया, इसको हम क्या करेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे 5 डी वाई बाई डी एक्स की। 5 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, 5 को ऐसे मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आएगा 5 इंटू क्या, 5 डी वाई डी एक्स का निकल रहा था 6e⁻²x, 6e⁻² प्लस 6e⁻3x, यही आया था हमारा आंसर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 5 डी वाई डी एक्स निकालेंगे तो मतलब डी वाई डी एक्स को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आएगा 30e⁻²x प्लस 30e⁻3x। ठीक है, क्या आ गया, डी वाई बाई 5 डी वाई बाई डी एक्स आ गया। इस तरीके से मैंने डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया। अब हम निकालेंगे ये डी वाई बाई डी एक्स निकल चुका है, ये मैंने 5 डी वाई बाई डी एक्स इसे निकाला क्योंकि यहाँ पे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब इसके बाद हम निकालेंगे d2/dx²। ठीक है, y की वैल्यू यहाँ पे है मेरे पास, अब मेरे को 6y ने बोला गया तो मैं 6y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। 6y क्या आएगा, 6y इज इक्वल टू मैं लिखूंगा 6 इंटू वाई की वैल्यू एस टी आएगी 3e⁻² प्लस 2e⁻3x। बड़ा सिंपल है। अब क्या करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर तो आंसर आएगा 6 × 18e⁻²x, 6 × 12 प्लस 12e⁻3x। सिंपल, क्या आ गया, 6y आ गया, 5 डी वाई बाई डी एक्स आ गया। इसकी वैल्यू जरूर निकालें क्योंकि इसमें पुट करना पड़ेगी लास्ट में। ठीक है, तो इसको आप 1 ले लो, इसको 2 ले लो, इस तरीके से इस जगह उसको 1 ले लो, उसको 2 ले लो। ठीक है, इसको 3, अब उसके बाद 3 लेने के लिए इसको निकालना पड़ेगा डी वाई बाई डी स्क्वायर में। तो पहले तब पॉज करके नोट कर लो। चलो हम आगे बढ़ते हैं। मैंने किसी वैल्यू निकाल ली, 6y निकाली, 5 डी वाई डी एक्स निकल गया। अब मेरे पास d2/dx² की वैल्यू निकालना, लास्ट में 0 प्रूव करना है। ठीक है ना, सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स हमको पता होना चाहिए। डी वाई बाई डी एक्स मेरे पास क्या है, ये है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है ना, इतना पॉज कर करके नोट करते जाना साथ साथ में। अब इसको जब भी डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा, डी बाई डी एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स मेरा क्या आया था, ये आया था 6e⁻²x प्लस 6e⁻3x। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 6e⁻2x प्लस 6e⁻3x। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो एक एक साइड से चलते सबसे पहले हम 6 को बाहर निकाल देंगे, 6 बाहर आएगा। e⁻2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो e⁻2x एच आएगा। अब 2x आ गया, e⁻2x आ गया। अब 2x को डिफरेंशिएट कर देंगे, तो 2x को डिफरेंशिएट करते हैं, रुको अच्छा एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, डी बाई डी एक्स क्या आ जाएगा 2x। ठीक है, 2x, और यहाँ समझ आएगा 2x लिखूंगा ये 2x। ठीक है ना, अब यहाँ पे आ गया क्या, प्लस प्लस आ गया, 6 बाहर हो जाएगा। ठीक है ना, 6 बाहर आ गया। अब e⁻3x को डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा, e⁻3x आ जाएगा बस, तो e⁻3x एच आ गया। अब 3x को यहाँ पे जैसे मैंने लिखा e⁻3x, तो 3x को अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो डी बाई डी एक्स क्या आ जाएगा 3x। आगे पीछे हो गया बहुत। तो इस तरीके से मैंने क्या निकाल लिया। अब ध्यान से समझना, इसकी थोड़ी वैल्यू ऊपर नीचे पुट करनी पड़ेगी। इतना पॉज कर पहले नोट कर लो, इतना d2/dx² मैंने निकाला। अब इसको इतना डिफरेंशिएट करना है, तो इतना पॉज कर पहले नोट कर लो। चलो क्या मिटाएं पहले इतना पॉज कर नोट कर लो। तो हम देखते हैं हमारा क्या निकल रहा था, d2/dx² निकल रहा था। ठीक है ना, d2/dx² हम निकाल रहे थे। अब इसको हम क्या करेंगे, और थोड़ा सा अच्छे सॉल्व कर लेंगे, तो क्या आएगा, इसको थोड़ा ऊपर लिख देंगे। ठीक है, आप इसको लाइन बाय लाइन कॉपी में उतारते जाना। ठीक है ना, समझते हुए e⁻2x एच आ गया। अब 2x का डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा, 2s आ जाएगा, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है। ठीक है ना, प्लस 6 एच आ गया इज इंटू e⁻3x एच आ गया। अब 3x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, बस 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 लिख दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, समझ में आ गया, इधर तक समझ में आ गया ना, इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ तक। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ सकता है, आ जाएगा 6 × 12 e⁻2x। ठीक है, प्लस उसके बाद क्या आएगा 6 × 3 क्या होता है 18, तो 18 इंटू e⁻3x। ठीक है, ये हो गया खत्म। अब उसके बाद यहाँ, ठीक है ना, ध्यान समझना, यहाँ तक मेरी पूरी वैल्यूज आ चुकी है। ठीक है, तो क्या आ गया d2y/dx²। फाइनली मैंने यहाँ तक बहुत सारी वैल्यूज मैंने निकाल दी हूँ। ठीक है ना, ये आ गया d2y/dx²। ठीक है, इसको मैं अब चाहूँ तो मैं रफ कर रहा हूँ, पॉज करके नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लिया, चलो। अब ध्यान से समझना। ठीक है, अब फाइनली हम क्वेश्चन पे आते हैं, हमको प्रूव क्या करना था। d2/dx² निकाल लिया मैंने,
तो 5 डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया मैंने, 6 वाई निकाल लिया मैंने, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप आपने लिख लिया होगा। तो 6 वाई अब हमने सब कुछ वैल्यू निकाली, अब इसमें हमको सीधा पुट कर देना, रख देना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं, तो डी वाई डी एक्स आप चाहो तो हटा सकते हो, ठीक है। सो मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक। चलो हम क्या लिखेंगे, ध्यान से हम इतना स्टेटमेंट लिख देंगे, ठीक है। हम क्या लिख देंगे, LHS इज इक्वल टू, ये पूरा उठा के एस्टेज आप यहाँ पे इसको पुट कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा स्पेस खेल ले गई, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, खाली इतना क्या बोल पोर्शन अभी तक मैं हटा रहा हूँ, आप इसको नोट कर लेना। अब उसके बाद इसकी वैल्यू पुट करते हैं, डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या है, ये है मेरे पास, ठीक है ना। एक एक करके वैल्यूज पुट करते हैं। तो 12 ई टू द पावर 2x प्लस 18 ई टू द पावर 3x प्लस नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे क्या आ गया, सबसे पहले मैंने लिखा क्या, डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। 12 ई टू द पावर 2x प्लस 18 की पावर 3x, यहाँ पे मैंने एस्टेज लिख दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस 5dx है, और अब इसका क्या करेंगे, माइनस लिखा। अब क्या बोला गया, 5dx की वैल्यू क्या है, ये है। तो 5dx हम एस्टेज पुट कर देंगे, ठीक है ना। इतना पहले लिखना, फिर उसके बाद जो मैं बता रहा हूँ उतना लिखना, समझ गए। हाँ, तो यहाँ पे आएगा क्या, 5 डी वाई बाई डी एक्स क्या था, ये था। तो क्या आएगा, 30 ई टू द पावर 2x माइनस 30 ई टू द पावर 3x, सिंपल, समझ में आ रही बात। तो क्या आ गया, -5 डी वाई बाई डी एक्स। तो ये दोनों हमने क्या लिख दिया, माइनस आएगा, नहीं समझ में आ रहा, समझ लो। देखो सबसे पहली चीज क्या लिखा मैंने, डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस लिख दिया, 5 डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू थी, ये वैल्यू थी, मैंने एस्टेज लिख दिया, समझ में आया इधर तक। प्लस 6y, अब प्लस 6y, अब यहाँ पे लिखूँ 6y की वैल्यू, ठीक है ना। खाली मैंने लास्ट में पूरी वैल्यू निकाली, अब सब वैल्यूज यहाँ पे आके पुट कर देंगे, लास्ट में 0 अपने आप आ जाएगा। तो अब देखो 6y क्या निकला, ये पूरी वैल्यू निकली 6y की। तो 18 इंटू ई टू द पावर 2x प्लस 12 ई टू द पावर 3x, ठीक है। इस तरीके से क्या कर दिया मैंने, पूरी वैल्यू निकाल डाली इसकी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको फाइनली सॉल्व कर देंगे। तो अब मैं पूरा इतना पार्ट रफ कर रहा हूँ, सिर्फ इतना पार्ट अब काम का बचा है, ठीक है, ठीक है। नोट कर लिया है, पॉज कर लो, नोट कर लो चाहो तो, चलो रफ कर रहे हैं। चलो अब हम क्या करेंगे, फाइनली अब सबकी वैल्यू ले आएंगे, लास्ट में 0 आ जाएगा, ठीक है। तो एलएचएस हमारा चल रहा था, एलएचएस में क्या था, ये पूरा वैल्यू थी ना, ठीक है ना, यहाँ पे ये पूरी वैल्यू थी, इजिकल टू हमने क्या, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप इसका ये वाला था। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करते चले आएंगे। तो 12 ई टू द पावर 2x, और ध्यान से बनना, 12 ई टू द पावर 2x और 18 टू द पावर 2x, ठीक है। अब वैसे एक करके चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले 12 ई टू द पावर x एस्टेज आएगा, ठीक है, प्लस 18 ई टू द पावर 3x आएगा, ठीक है, ध्यान से समझना। अब माइनस को अंदर, इसके भी अंदर ले आते हैं, ठीक है ना, ब्रैकेट के अंदर। तो माइनस आएगा -30 ई टू द पावर 2x, और यहाँ पे आएगा अंदर -30 ई टू द पावर 3x, सिंपल। और उसके बाद लास्ट में ये दोनों वैल्यूज आएंगे, प्लस 18 टू द पावर e 2x प्लस 12 ई टू द पावर 3x। इस तरीके से ये सब मैंने ले आ दिया। अब मैं क्या करूंगा, लास्ट में इन दोनों प्लस करूंगा, माइनस कर दो, आंसर अपने आप आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, यहाँ तक आराम से समझ में आ रहा है। ए टू द पावर 2x और 12 टू द पावर e 2x, इन दोनों को क्या करेंगे, इसको और इसको सेम हम प्लस कर लेंगे, क्योंकि पावर क्या है, सेम है, e टू द पावर 2x 2x, ठीक है ना। तो यहाँ पे आएगा 30 ई टू द पावर 2x आ जाएगा, ठीक है, प्लस लिखूंगा मैं। उसके बाद 18 ई टू द पावर 3x प्लस 12 ई टू द पावर 3x, हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो क्या मिल जाएगा 30 ई टू द पावर 3x आ गया। अब उसमें बाद में लास्ट में ये अपने आप आ जाएंगे, माइनस 30 ई टू द पावर 2x माइनस 30 ई टू द पावर 3x। फाइनली को समझ में आ रहा है, लास्ट में मेरा आंसर ऑलमोस्ट आ चुका है। 30 30 30 30 सब आपस में कैंसिल होते दिख रहे हैं। 30 ई टू द पावर x 30 ई टू द पावर 2x, ये कैंसिल हो रहा है, ये माइनस से कैंसिल हो गया, ये माइनस था तो इससे कट गया, ठीक है। 30 ई टू द पावर 3x माइनस 30 ई टू द पावर 3x, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। एग्जाम में ऐसा क्रॉस मत लिखना, एग्जाम में खाली इसको डायरेक्ट इतना सॉल्व करके लास्ट में 0 पुट करके 0 लिख देना बस, ठीक है। इतना जैसे ही आया था लास्ट का इधर तक 0 लिख देना बस, ठीक है। तो फाइनली मेरा आंसर क्या आ गया, RHS, हेंस प्रूव्ड। पॉज करके नोट कर दो। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आई थिंक अभी, ठीक है। उसको ध्यान से समझना, y इक्वल टू साइन इनवर्स x है, वर्ग को प्रूव करना 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y अपॉन dx स्क्वायर, है ना, माइनस x dy बाई dx इक्वल टू 0, ये मेरे को प्रूव करना है, ठीक है। अब इसमें हमारी अप्रोच ये रहेगी, सबसे पहली चीज हम क्या लिखेंगे, y इक्वल टू मेरे पास क्या साइन x है, साइन इनवर्स x है, तो हम क्या करेंगे, dy बाई dx निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ y, क्या है मेरे पास, y ये है, ठीक है, साइन इनवर्स x आएगा, ठीक है ना। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव हम जानते हैं, नहीं जानते, देखो डी बाई dx ऑफ क्या होता है, साइन इनवर्स x पता होना बहुत जरूरी है, याद रखना, क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस
एक्स स्क्वायर। मैंने इसको बहुत क्वेश्चन करवाया हूँ, ठीक है, आप चाहो तो पीछे आके देख सकते हो। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो क्या आएगा, ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, और ये डी वाई बाई डी एक्स एस आ गया, ठीक है। अब हम इसके बाद क्या करना है, उसका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा। अब देखो इसमें क्या होता है, ये इस अलग ही टाइप का क्वेश्चन है, इसमें स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है। तो इसका अप्रोच ये है, ध्यान से मानना, मेरा मेरा क्या है, डी वाई बाई डी एक्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसका अप्रोच ये रहेगा, ध्यान से मानना। अब इसको हम क्या करेंगे, वहाँ पे ले जाएंगे, ठीक है ना। अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को यहाँ पे ले आएंगे, तो जैसे ही यहाँ पे आएगा, ध्यान से समझना, क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये मल्टीप्लाइड में इज इक्वल टू क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब इसको हम क्या करेंगे, उसके बाद हम फर्दर फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। अब इधर पे ध्यान से समझना, पहली चीज ये मैंने साइड में कर दी है। अब देखो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1। अब इसको हम दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों क्या प्रोडक्ट में है, तो इसका क्या रहेगा, प्रोडक्ट रूल लग सकता है, तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। चलो तो लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग, सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना। इतना तक क्लियर है। डी वाई बाई डी एक्स यहाँ तक निकाल लिया था, इसको हमने यहाँ पे इसको शिफ्ट कर दिया, उसको आगे सॉल्व करेंगे। देखो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, सबसे पहले फंक्शन को खाली रखूँ, पहले फंक्शन को खाली रखा। अब सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, डी बाई डी एक्स लिखूंगा मैं, और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, क्लियर बात, इज इक्वल टू, अब डी बाई डी एक्स इसका लिखेंगे 1 का, ठीक है। एक एक करके हम पूरा इसको सॉल्व करते चले आएंगे, ठीक है। हम ध्यान से बनना, इधर तक क्लियर हो गया। अब देखो एक मिनट यहाँ पे गलती हो गई। देखो प्रोडक्ट रूल चला था, सॉरी ध्यान से, अभी खत्म नहीं हुआ है। प्रोडक्ट रूल हम लगा रहे थे, हम ना, हमने फर्स्ट फंक्शन खाली छोड़ा, सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएट किया, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे प्लस, प्लस लिखेंगे, और सेकंड फंक्शन में रख देंगे खाली। सेकंड फंक्शन क्या था, डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स हम क्या रख देंगे, खाली। तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स आ गया, ठीक है। अब हम डी वाई डी एक्स से निकालेंगे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो डी बाई डी एक्स निकलेगा इसका अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, ठीक है ना। ये होने क्या लगा दी, पूरा फॉर्मूला लगा दिया इसका प्रोडक्ट रूल का। और डी बाई डी एक्स अगर हम 1 का निकालेंगे तो क्या होता है, 0 होता है, तो ये क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना। 0 समझ में कैसे आया, डी बाई डी एक्स और 1 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो यहाँ पे 0 आ गया। बाकी मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा दिया। अब इसको हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, आगे कैसे होगा। आप देखो सबसे पहले ये खाली है एस्टेज, यहाँ पर ये आएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एस्टेज रहेगा, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे इतना तो पता होगा ना, डी वाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स का लेते हैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक। अब इसके बाद आएगा क्या, यहाँ पे प्लस, प्लस आ गया, डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब ध्यान से जोड़ना, देखना अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मैंने पिछले भी कई वीडियो में बताया उसका अप्रोच कैसे करते हैं। अब भी रूट वाले क्वेश्चन आते हैं, देखो इसमें बेसिकली कुछ नहीं है, रूट का फॉर्मुला याद रखना, रूट एक्स का एक फॉर्मुला होता है, ध्यान रखना। रूट एक्स का एक फॉर्मुला होता है 1 अपॉन डी बाई डी एक्स, रूट एक्स का फॉर्मुला होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो बस। तो रूट एक्स की जगह क्या मान लो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मान लो, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन, ठीक है ना, ध्यान से समझना, 1 अपॉन 2 रूट एक्स है, एक्स को मैंने क्या माना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एज इट इज उठा के लिख देना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। बट अभी यहाँ क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, हमने रूट तो सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। अब हम अंदर वाले को, ध्यान रखें इसमें अंदर वाले को भी डिफरेंशिएट करना पड़ता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चेन रूल अगर नहीं पड़ा तो पीछे वीडियो में चेन रूल अच्छे समझाए, आप चाहो तो वो जाके देख सकते हो। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना, इधर तक क्लियर है। अब इज इक्वल टू ये एस टेज आ गया, ये भी एस टेज आ जाएगा, ठीक है। अब प्लस डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा इंटू 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एस टेज आएगा। अब डी बाई डी एक्स और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, अब माइनस एक्स स्क्वायर मतलब माइनस 2x, तो ये आएगा क्या माइनस 2x, ठीक है ना, माइनस 2x आ गया। अब इसको हम आगे ले आते हैं, इज इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स, प्लस किया गया। अब यहाँ पे क्या है माइनस आ गया जाएगा, तो माइनस चला गया, ठीक है, माइनस आ गया, 2 मल्टीप्लाई में, तो 2 से 2 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस आ गया, और क्या बचा x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये बचा। अब इसके बाद मैं आगे बताऊँ, पहले इतना पॉज करके नोट कर लो। देखो यहाँ पे एक चीज अपने सो गई, डी वाई बाई डी एक्स के साथ में मल्टीप्लाइड में, ठीक है ना, तो डी वाई बाई डी एक्स आगे को या पीछे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, ये मल्टीप्लाइड में, ठीक है ना, डी वाई बाई डी एक्स इंटू करोगे तो ऑलमोस्ट आगे पीछे ही होगा, बाकी यही रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पहले इतना पॉज कर नोट कर लिया, अब मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। चलो देखो बेसिकली बहुत आसान है इसके बाद करना। अब इसमें हम क्या करेंगे, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है ना, माइनस इसको एक तरह से और अच्छे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा, डी टू वाई और डी एक्स स्क्वायर लिखा, ठीक, माइनस एक्स लिखा, और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा, डी वाई बाई डी एक्स लिखा, ठीक है ना, इधर तक अपन आ गए थे। अब इसके बाद क्या करना है, अब इस क्वेश्चन में खाली मेरे को लाना क्या, ये लाना है, ठीक है। और देखो मेरे को क्या करना है, खाली ये बस लेके आना है,
इसमें मेरे को कुछ ऐसा चाहिए कि ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे बन जाए, डी टू बाई एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ चुका है, माइनस एक्स भी आ चुका है, डी वाई बाई डी एक्स आ चुका है, और ये बस इसकी प्रॉब्लम आ रही है। तो हम क्या करेंगे ऐसा सिचुएशन में, हम इसको इसी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे इधर पे भी इधर पे भी, ठीक है। तो हम देखेंगे, देखना हम लिख देंगे मल्टीप्लाइंग बाय अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमको क्या मिल जाएगा। अब देखना जैसे ही इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, रूट इंटू रूट क्या होता है, हट आता है। मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल रूट टू इंटू रूट टू क्या होता है, 2 होता है, क्लियर है। तो इसी तरीके से रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मेरे को क्या मिल जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, डायरेक्ट लिख देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये मल्टीप्लाइड में किया था तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे आया, और अब इससे कैंसिल होगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से कैंसिल होगा, ब्रैकेट मल्टीप्लाइड में क्या था, डी वाई बाई डी एक्स था। यहाँ तक समझ में आया, मल्टीप्लाइड किया था यहाँ पे, तो ये क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन गया। अब इसको काटेंगे तो ये इधर से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब फाइनली क्या आ गया मेरे पास, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक, माइनस एक्स आ गया, डी वाई बाई डी एक्स आ गया, ठीक है। इजिकल टू, अब चाहो तो इसको जीरो भी लिख सकते हो, इजिकल टू जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कई जगह पे जीरो लिखा नहीं हो, चाहो तो ठीक है ना, इजिकल टू अब जीरो भी लिख सकते हो, जीरो जीरो इजिकल टू, है ना। अब जीरो लिख दो उसको, जीरो, ठीक है ना। इस तरीके से जीरो आएगा तो लास्ट में क्या आ गया अपना, ये हमको प्रूव करना था। तो मैंने फाइनली आपको बता दिया स्टेप बाय स्टेप मेथड, ठीक है ना। पॉज करके नोट कर लो। तो यार मैं इसके साथ आज की वीडियो खत्म करता हूँ, ठीक है ना। आई होप कि आपने वो वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। मैंने सब कुछ कवर कर दिया इस वीडियो के अंदर, बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए, ठीक है ना। इसी के साथ पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। और वीडियो देख लेना, प्लेलिस्ट भी देख लेना, और डिस्क्रिप्शन भी देख लेना। यार पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय, थैंक यू।